एक ही कॉज है हमारा, इन कैनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? कोई इसलिए कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। हाँ, जो पानी के मसाइल हैं उस पर हम बात करने के लिए वफाक से तैयार है कि कैसे उसको एड्रेस किया जाए। ये कैनालों से एड्रेस नहीं होगा। आप रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना, अपने सिंध के लोगों को ही तकलीफ में डालना, क्या ये मुनासिब है? हम चाहते हैं कि इस कैनाल के मामले पे सब साथ रहें, इकट्ठे रहें। कैनाल मंसूबा हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। जमानत देता हूं कि कैनाल्स नहीं बनेंगे। उम्मीद है वजीर आजम इंसाफ पर मबनी फैसला करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, वाज़ेह किया कि सिंध के अवाम के मुफाद के खिलाफ कोई मंसूबा मंजूर नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत कैनाल्स का मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है। सड़कें बंद करके अवाम को तकलीफ देना मुनासिब नहीं। मुराद अली शाह का किसानों की हालत पर तशवीश का इजहार, कहा पंजाब के फार्मर्स भी अगले साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ होना चाहिए। सिंध हुकूमत 16 साल कारकर्दगी दिखाए। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र लाहक है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुराद अली शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस खुद मौजूद हैं। पंजाब की तरक्की और खुशहाली अब दो सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है। मेरे ख्याल से कि वो बातों को बनाना नहीं चाहते, या उनका कोई ज़ाती झगड़ा है आपस में फेडरल गवर्नमेंट से पंजाब गवर्नमेंट का, कि वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ें स्पॉइल हों, वो कोई गर्म बात करें, हम उस पर उन्हीं के फील्ड में खेल के हम भी कोई गलत बात करें। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी अपने मौके पर कायम चाहते हैं। सिस्टम और असम्बलियां चले, हमारे लिए आसान है। आज हुकूमत को खुदा हाफिज कह दें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की धमकी, कहते हैं विफाक से बैठकर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह से आज बात हुई है, उम्मीद हल निकल आएगा। इस मसले पर लोगों के खदशात जायज हैं। पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी अपनी मर्जी से करेगी। पाँच अक्टूबर को एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के केस में अली अमीन गंडापुर समेत 4 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC ने पुलिस की दरख्वास्त पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। हम्माद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट जारी हुए। दौरान समाअत पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। अदालत नाइंसाफी पर आंखें बंद नहीं कर सकती। हाई कोर्ट को इख्तियार है फैसला करने का। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क, क्या मालूम कल आप मेरा नाम भी 9 मई केसेस में शामिल कर दें। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का पंजाब हुकूमत के वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में सनम जावेद की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सूबाई वकील से सवाल किया, 1 साल बाद कैसे याद आया कि जुर्म हुआ है। इस केस में जो कुछ है बेहतर है हम कुछ ना बोलें। बानी PTI से उनके खानदान के अफराद की आज मुलाकात का इम्कान। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने जेल हुक्काम को फैमिली मेम्बरान की फहरिस्त भिजवा दी। अलीमा खान, नौरीन नियाजी और उज़्बा खान समेत दीगर के नाम शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रवाना के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सदर रवाना को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर ख़जाना की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में आलमी बैंक और IMF के बाहर इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात में स्टाफ लेवल मुआहदे पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी महकमा ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी को पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कारोबारी शख्सियात के साथ ज़ोहराने पर मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात में ताउन को सराहा।
कराची में हीट वेव का तीसरा रोज, शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शिद्दत 41 डिग्री महसूस की जाने लगी। शहर में समंदरी हवाएं बंद। सिंध और पंजाब के मुताबिक शहरों में भी सूरज कहर ढाने लगा। जैकबाबाद, मीरपुर खास, मिट्टी में पारा 44 डिग्री को छू गया। नवाबशाह, भावलनगर, कसूर 41, हैदराबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क भर में 27 अप्रैल तक गर्मी की शदीद लहर जारी रहेगी। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तिब्बी माहिरीन का 23 अप्रैल तक शहरियों को धूप से बचने का मशवरा। सड़सठ हजार पाकिस्तानियों के सफर हज का मुअम्मा। वजारत मजहबी उमूर और निजी टूर्स ऑपरेटर्स के एक दूसरे पर इल्जामात। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट वजीर आज़म हाउस को मौसूल। हुकूमत सिर्फ 10,000 पाकिस्तानी आज़मीन के लिए रियायत हासिल कर सकी। आज़मीन की रवानगी का सिलसिला 29 अप्रैल को शुरू होगा। जामशोरों में खौफनाक हादसा। तोंग में मुसाफिरों से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। अमवात की तादाद 16 हो गई। 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। हादसे का शिकार ट्रक बलूचिस्तान के इलाके दरिजी से बदीन जा रहा था। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। मुल्जिम अरमगान को कोकेन की सप्लाई कौन करता था? अली खान की गिरफ्तारी के बाद अहम इंकशाफात। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम अली खान भी शाफहद का कराची में अहम कारिंदा है। शाफहद आइस, कोकेन, रेड समेत मंशियात का बैनुस्सूबाई डीलर है। शाफहद के कारिंदे कराची, लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद में मंशियात की सप्लाई करते हैं। SIU ने शाफहद की तलाश शुरू कर दी है। वज़ीर आला पंजाब ने पिल्सर गोल्ड और आरएन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मादनियात के खजाने की सर्विलेंस मौसर बनाने का भी हुक्म। लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आसान और काबिल अमल मंसूबा तैयार करने की हिदायत। मरियम नवाज की लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आसान और काबिल अमल मंसूबा तैयार करने की हिदायत। गंदगी देखे, ना ऊपर कोई पंखा है, ना कोई फुरसान हाल है। खुद जो है ना एसियों का अंदर बैठे हुए यहाँ पे जो है ना बैठने का जगह है, ना खड़े होने के लिए भी नहीं छोड़ते कि बाहर निकल जाओ। कराची के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। शदीद गर्मी के बावजूद वेटिंग एरिया के तमाम पंखे खराब। मरीज और तीमारदार बेहाल। इंतजामिया के ठंडे कमरों में मजे। हीट स्ट्रोक के खदशे के बावजूद इंतजामिया की बेहिस्सी बरकरार। शहरी कहते हैं अस्पताल इंतजामिया खुद तो एयर कंडीशन के मजे ले रही है, लेकिन गरीब आवाम को गर्मी में सड़ने के लिए छोड़ रखा है। अथॉरिटीज़ हैं जो उनका जो फ़र्ज़ है कम से कम वो अपना फ़र्ज़ तो मुकम्मल कर सकते हैं कि झील की जो क्लीनलीनेस है उसको तो मेंटेन कर सकते हैं। तो लिहाजा आज ये देख के बहुत अफसोस हुआ। इस्लामाबाद की रावल झील कचरा कुंडी बन गई। इंतजामिया की नाअहली ने रावल झील को कूड़े का मैदान बना दिया। शहर भर का कूड़ा लाकर रावल झील के किनारे फेंका जाने लगा। झील के पानी में भी गंदगी का ढेर। लाहौर के उस्मान पार्क संगपुरा में तरक्याती काम शहरियों के लिए वबाल जान। 3 माह कबल सीवरेज लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया, जो अब तक अधूरा है। गलियां सड़कें टूट फूट का शिकार। इलाका मकीन परेशान। सादा कब्र हो और नाम लातीनी जबान में लिखा जाए। रोम के सेंट मैरी कब्रिस्तान में दफन किया जाए। पोप फ्रांसिस की आखिरी ख्वाहिश। पोप की मौत दिमागी फालिज और दिल नाकारा हो जाने की वजह से हुई। वेटिकन डॉक्टर की तस्दीक हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस और ज़ियाबतीस टाइप 2 जैसी बीमारियों में मुब्तला थे। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। ट्रंप टैरिफ्स के बाद आलमी मार्केट्स में गैर यकीनी सूरत हाल। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। नकई और हांगकांग के इंडेक्स में कमी। वॉल स्ट्रीट में नुमाया गिरावट। डाउ जोन्स 2.5% नीचे आ गया। शंघाई और कॉस्पी इंडेक्स में मामूली इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी बॉन्ड्स और अमरीकी डॉलर्स की कदर में भी कमी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत आसमान पर। सोना $3,400 फी औंस की तारीखी सतह पर पहुंच गया। अमरीका में कसाद बाजारी का खदशा।
यूक्रेन के साथ दोतरफा मुज़ाकरात के लिए तैयार। रूसी सदर की जानिब से पहली बार दोतरफा मुज़ाकरात का इंदिया। यूक्रेन से उस सूरत में मुज़ाकरात होंगे जब गैर कानूनी तौर पर सदर बने ज़ेलेंस्की को ओहदे से हटा दिया जाएगा। रूसी सदर का मुतालबा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि कीव हर तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मॉस्को की जानिब से किसी वाज़ेह जवाब का इंतजार है। का मदीना रियाद समेत कई इलाकों में गैर यकीनी मौसम की पेशगोई। मुतादिद सऊदी शहरों में रेड अलर्ट जारी। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं का इम्कान। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला आज दंगल मुल्तान में सजेगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें टकराएंगी। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। मुल्तान की क़यादत रिजवान के हाथों में। कलंदर्स को शाहीन आफरीदी लीड करेंगे। कराची किंग्स की बैटिंग जो लोड शेडिंग का शिकार नजर आ रही थी, उनको जनरेटर हसन अली ने पावर सप्लाई दी और चौका लगा के जब 4 गेंदों पे 4 रन दरकार थे तो मैच में कामयाबी दिला दी। कांग्रेचुलेशन कराची किंग्स। लेकिन एक ऐसा मैच जो बड़ी आसानी के साथ जीता जा सकता था, उसको बड़ी मुश्किल तरीन बनाने में कामयाब हुई कराची किंग और बिल आखिर जो फाइनल पंच था वो कराची किंग के नाम रहा और यूं कराची किंग इस मैच में कामयाबी हासिल करे। क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्जिया और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल की ट्रांसमिशन देखिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। जो है अमन और हमें खुशी का पैगाम देते हैं और इस तरह के इवेंट्स जो है ना वो होने चाहिए। इस किस्म की चीज़ों को हमेशा प्रमोट करते रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत खूबसूरत और अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फूल फितरत का हुस्न, जिनकी रंगत और खुशबू से तमाम माहौल मुअत्तर। इस्लामाबाद में सजा 44वां सालाना स्प्रिंग फ्लावर शो। मौसम गर्मा की मुनासबत से रंग बिरंगे फूलों की अनवा अक़साम नुमाइश में रखी गई। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने और दिलों पर राज करने वाले मोइन अख्तर के मद्दाह आज उनकी 14वीं बरसी मना रहे हैं। फिल्म हो या टेलीविजन या फिर स्टेज ड्रामा, उन्होंने हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया। फनकाराना खिदमात के एतराफ़ में मोइन अख्तर को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।